ऑटो का ठीक है, बढ़िया लगा। ऑटो का कोई प्रकार नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट के दो प्रकार, एक सीटी है पीटी। फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि सीटी का पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का आपका पोटेंशियल। अब आ गए बात आपका ऑटो पर। ऑटो में तीन बात सीख लीजिए। ऑटो में एक वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग का प्रयोग प्राथमिक में भी और द्वितीयक में भी। और ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्व को अंग्रेजी में बोल सकते हो सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। अब देखिए आउटपुट क्षमता के आधार पर दो को, एगो पावर ट्रांसफार्मर, एगो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज सीख लीजिए, एक इस दोनों क्या लाभ उसको बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट ये सीख लीजिए कि 15,000 कितना हजार 15,000 केवीए 15,000 केवीए से ऊपर लाइन रहेगा तो बोलेंगे एचटी लाइन, इसको बोलते हैं हाई टेंशन। बोलते हैं, सुनते हो ना, हाई टेंशन तार हाई टेंशन। और 15,000 नीचे 15,000 केवीए के नीचे रहेगा तो हो जाएगा एलटी, लो टेंशन रहेगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, परीक्षा में भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किसका, ट्रांसफार्मर और एक जनरेटर में होता है अल्टरनेटर। ट्रांसफार्मर और जनरेटर को किस में मापते हो? केवीए में। रेटिंग क्या होती है? केवीए। देखो यहाँ पर केवीए लगाया है। सर जब 3 को 0 दे दिए तो के केवीए के मतलब 15,000 यही है, 6 को 0 होगा ना, 6 0 होगा। ठीक है। केवीए का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। अब आते हैं आउटपुट वोल्टेज का दर। शुरू से पढ़ लो, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगा और आवृत्ति और शक्ति बराबर नियत रहेगा। बराबर नियत होगा, उसके मान में बढ़ोतरी नहीं होगा। नहीं सामान्य नहीं, उसको हम थोड़ी देर बाद समझाएंगे, बता रहे हैं उसको बाद। अब आ जाओ स्थापना के आधार पर। स्थापना दो प्रकार का होगा, एक अपने कैंपस के अंदर करवा लो, एक बाहर कहीं ट्रांसफार्मर लगा वहां से टोका खींच के करो। तो एक इनडोर होगा, एगो आउटडोर। ये आ गया इस तक। पी मतलब फेज के आधार पर। फेज में दो गो, एगो सिंगल फेज, एगो थ्री फेज। जीरो लिख करके जो काटे हो इसी को कहते हैं भैया फेज। जीरो लिख करके जो काटे हो सिंगल फेज, थ्री फेज। अब सी के आधार पर, सी मतलब कोर के आधार पर। तो कोर के आधार पर एक कोडिंग बताते हैं सीबीएसई, सीबीएस। सी बोले तो कोर के आधार पर, कोर ट्रांसफार्मर, बैरी ट्रांसफार्मर, एस बोले तो सेल ट्रांसफार्मर। सी हो गया। और एस जो लास्ट वाला एस है वो हो जाएगा आपका एयर से शीतलहर वाला ट्रांसफार्मर, एयर से ब्लास्ट वाला ट्रांसफार्मर। और एक होता है प्राकृतिक ट्रांसफार्मर। प्राकृतिक कुछ है, प्राकृतिक एयर है या ऑयल है। ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिए।